हुआ कि रैंडम सैंपल ऑफ 900 मेंबर इज फाउंड। ओके, सो जो हमारा सैंपल है उसे हम स्मॉल एन से डेनोट करेंगे, राइट। सो सैंपल की जो भी वैल्यू होगी, सैंपल की जो साइज है उसे स्मॉल एन मीन्स स्मॉल एन इज इक्वल टू हम लिख देंगे 900। ओके, देन कि 900 मेंबर इज फाउंड टू हैव अ मीन ऑफ 4.45 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मीन हमें दिया हुआ है कि 4.45 सेंटीमीटर। ओके, इंफॉर्मेशन किसके बारे में है अभी कि 900 सैंपल है, देन 900 सैंपल में से हमारे पास मीन कितना है 4.45। ओके, सो ये हमारा मीन किसका होगा, सैंपल का। ये हमारा जो भी मीन है वो हमारा मीन होगा सैंपल का। सो सैंपल का मीन मीन्स हमारे पास दो मीन होंगे, एक सैंपल एंड दूसरा पॉपुलेशन। जो सैंपल का मीन होगा उसे हम डेनोट करेंगे x बार से, एंड जो हमारा पॉपुलेशन का मीन होगा उसे हम डेनोट करेंगे म्यू से। सो इन दिस एग्जांपल फर्स्ट जो 4.45 मीन है वो किसका है, 900 सैंपल का। ओके, 900 सैंपल का मीन हमें दिया हुआ है 4.45। सो ये हमारा सैंपल का मीन है, सो ये वैल्यू होगी x बार की, राइट। सो यहाँ पे लिख देंगे कि x बार इज इक्वल टू 4.45। ओके, x बार इज इक्वल टू 4.45। देन नेक्स्ट जो के उसके बाद दिया हुआ है, कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज a sample from a large population whose mean is 5 centimeter and variance is 4 square centimeters। ओके, कि हमें उसके बाद बताया है कि उसमें से कि कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन कि whose mean is 5 सेंटीमीटर। ओके, कि जो सैंपल है वो लार्ज पॉपुलेशन में से लिया गया है कि जिसका मीन, ओके, जो सैंपल है वो लार्ज पॉपुलेशन में से लिया गया है कि जिसका मीन कितना है पॉपुलेशन का, कि मीन इज 5 एंड वेरिएंस इज 4। ओके, वेरिएंस इज 4। ओके, सो ये हमें बताया है कि जो लार्ज पॉपुलेशंस है कि जिसका मीन 5 है एंड वेरिएंस 4 है, उसमें से हमने सैंपल लिया है वो रीजनेबल है या नहीं। ओके, सो हमें जो ये 5 मीन दिया है वो किसका मीन है, पॉपुलेशन का, एंड जो वेरिएंस दिया हुआ है 4 वो किसका वेरिएंस है, पॉपुलेशन का। ओके, सो मैंने पहले बताया कि अगर हमारा सैंपल का मीन होगा तो उसे हम लिखेंगे x बार, एंड जो पॉपुलेशन का मीन होगा उसे हम लिखेंगे म्यू से, राइट। सो ये पॉपुलेशन का मीन 5 है मीन्स वो हमारी वैल्यू होगी म्यू की, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 5। ओके, देन कि वेरिएंस दिया है कि वेरिएंस इज 4। सो ये वेरिएंस भी पॉपुलेशन का है, राइट। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दिया गया होगा, हमें पता है कि x बार के साथ हम s यूज करेंगे, म्यू के साथ सिग्मा यूज करेंगे, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का हो तो वो सिग्मा, एंड हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेरिएंस, राइट। सो वेरिएंस मीन हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है तो वेरिएंस का क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मीन्स सिग्मा स्क्वायर, राइट। सो हमें यहाँ पे 4th वैल्यू दी हुई है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, एच नोट लिखेंगे। एच नोट आपको ऑलवेज लिखनी है क्योंकि एच नोट पे ही हम लास्ट में टेस्ट बताते हैं कि वो एच नोट एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है। ओके, सो एच नोट क्या आएगा कि एच नोट हमने क्या लिखा था स्टेप में कि म्यू इज इक्वल टू म्यू 0।
सो यहाँ पे एच नॉट क्या लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है इन दिस एग्जाम्पल 5, सो एच नॉट हम लिख देंगे कि म्यू इज इक्वल टू 5। देन उसके अपोजिट h1 लिखेंगे, सो h1 क्या लिखेंगे, यहाँ पे h नॉट इज इक्वल टू 5 है, सो हमारी h1 होगी कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, सो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप क्लियर। देन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, सो नाउ अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो लिखेंगे कि डिफरेंस इज इक्वल, यहाँ पे फर्स्ट मेथड में डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू। ओके, सो नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सो इज इक्वल टू एक्स बार इज 4.45 देन माइनस म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पे 5 है, सो हम लिखेंगे 4.45 माइनस 5। सो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा यहाँ पे, चलो आप लोग बताओ कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा। हमें डिफरेंस कितना मिलेगा, 0.55। क्यों, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, हाँ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो मैम मॉड्यूलस है इसलिए। हाँ राइट, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है, सो 4.45 माइनस 5 करेंगे तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, माइनस में मिलेगी, तब भी हम लिखेंगे कि 0.55। ओके, सो ये हमारा डिफरेंस मिला। सो ये थर्ड स्टेप क्लियर। देन स्टेप नंबर 4, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे कि स्टैंडर्ड एरर एक मीन का ही टेस्ट कर रहे हैं, सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, सो हम सिग्मा का यूज करके फॉर्मूला पुट करेंगे कि सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन। ओके, सो नाउ हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए, हमारे पास तो क्या है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, राइट। सो सिग्मा स्क्वायर का यूज करके सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो सिग्मा स्क्वायर इज 4, सो सिग्मा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 2। ओके, सो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखेंगे। देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन, सो रूट में अब n की वैल्यू लिखनी है। सो n हमें कितना दिया हुआ है इन दिस एग्जाम्पल, 900, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 900। सो इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 900, सो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो हमें रूट कितना मिलेगा, यहाँ पे रूट लेंगे तो हमें यहाँ पे रूट मिलेगा 30। देन 2 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.07। ओके, सो ये हमें स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मिली। सो डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। देन नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ZC यानी कि Z की कैलकुलेट वैल्यू। ओके, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Z फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सेम सभी टेस्ट में हम ZC की फॉर्मूला सेम यूज करेंगे कि डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। सो डिफरेंस हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, वो हमें मिला 0.55, देन डिवाइडेड बाय 0.07, स्टैंडर्ड एरर है 0.07। सो डिवाइड करेंगे तो हमें ZC की कैलकुलेट वैल्यू कितनी मिलेगी कि 0.55 डिवाइडेड बाय 0.07, 7.86। ओके, सो ये हमारी ZC की वैल्यू मिली। देन नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे Z की टैब्यूलेट वैल्यू। सो उसके लिए क्या करेंगे कि टैब्यूलेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें नाउ ZT की वैल्यू चाहिए। सो वो ZT की वैल्यू हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करके फाइंड करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है।
ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि हम, अगर आपको कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ है तो हम फाइंड करेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नॉर्मली अगर म्यूज इतना है, प्रपोर्शन इज इक्वल टू इतना है, टू मीन है वो इतने हैं, अगर इस टाइप का सम हो तो हम टू टेल टेस्ट यूज करेंगे। तो उसमें 5% की टू टेल की वैल्यू है 1.96, मोस्ट ऑफ यही वैल्यू यूज करेंगे हम। अगर ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन या फिर क्लेम जैसा हो आपके एग्जाम्पल में, तभी हम वन टेल टेस्ट का यूज करेंगे। सो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है z की टेबल वैल्यू कि zt इज इक्वल टू 1.96। ओके, सो हमारा यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 कि z की टेबल वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हमने फाइंड। नाउ अब हम क्या करेंगे कि z की कैलकुलेट वैल्यू एंड टेबुलेट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ओके, सो उसके लिए सिंपल ऐसे लिख दो कंपेयर करने के लिए zc एंड zt, ये लिख दिया, उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख। ओके, zc की वैल्यू हमने फाइंड की, वो हमने कितनी मिली 7.86। ये वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है ना उसमें डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 0.07 लिया, सो 2 डिजिट में आपने लिया था, अगर 3 डिजिट में लेते तो यहाँ पे 8.221 ऐसी कुछ वैल्यू आती है। ओके, देन 7.86 एंड z की टेबुलेट वैल्यू है 1.96। नाउ दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे दोनों को कंपेयर करने के बाद लेस देन या फिर ग्रेटर देन की साइन पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी ज़्यादा है, zc इज मोर देन zt, राइट। सो यहाँ पे हम क्या वैल्यू, क्या साइन पुट करेंगे, ग्रेटर देन। याद रखो, अगर आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन पुट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो याद रखो, सपोज ये ग्रेटर देन साइन है तो जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उस साइड ये जो ओपन पार्ट है वो हम लेंगे। यहाँ पे zc की वैल्यू यहाँ पे 7.86 था, 1.96, तो इतना याद रखो, अगर हमें साइन पुट करनी है जो वैल्यू मैक्सिमम हो उस साइड हमें ग्रेटर देन या फिर लेस देन का जो ओपन पार्ट है खुला हुआ उसे उस साइड लेना है। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे साइन पुट की ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन साइन आई मीन्स पॉजिटिव। मैंने बोला कि ग्रेटर देन है मीन्स हमारा राइट हैंड, एंड राइट हैंड आएगा तब हम क्या लिखेंगे कि H0 इज रिजेक्टेड। राइट हैंड होगा तो हम नेगेटिव जाएंगे उसके और लिखेंगे कि H0 इज रिजेक्टेड। ओके, तो इस तरह हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 डिजिट में वैल्यू फाइंड करते तो कितनी आती, 2 डिवाइडेड बाई 30 करते तो 2 डिवाइडेड बाई 30 है ना, 30 करो तो हमें 3 डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट में हमें वैल्यू लिखनी है तो कितनी मिलती, 0.067, राइट। 6 उसके बाद 6 ही होगा ना, तो 7 हम लिख सकते हैं ना। हाँ, ओके, ये हो गया। ये वैल्यू ले ले। हाँ, तो अगर ना इफ अब हम पुट करेंगे कि 0.55 डिवाइडेड बाय 0.067, सो तब हमें कितना मिल रहा है z की कैलकुलेट वैल्यू 9.166। क्या, 8.21, राइट। तो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर कितना दिया हुआ है 8.25, सो उसमें थोड़ी माइनर डिफरेंस है तो 8.21, देन 8.21 को भी सेम हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी मोर देन है z की टेबल वैल्यू से, तो जो H0 है वो रिजेक्ट होगी। ओके,